हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में नो कांटेक्ट में क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ज़्यादा रिजेंबल करेगा। एंड हाउ वॉज योर बर्थडे, या फिर आपका बर्थडे आने वाला है। सो हैप्पी बर्थडे। मैंने पता नहीं बहुत बार बोल दिया आपको। और अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी रीडिंग्स देखनी है, आप बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे थे, तो मैंने अपलोड किया हुआ है सेजिटेरियंस की पर्सनैलिटी, आप लोग जाके देख सकते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन नो कांटेक्ट में सेजिटेरियंस के बारे में क्या सोच रहे हैं। The King of Pentacles, Emperor and the Knight of Swords. King of Pentacles, Emperor, Knight of Swords. Bottom of the deck, Ten of Swords and the Star. Dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn और एन एरीज, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक पावरफुल शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ओके, क्या हो रहा है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। लेट मी टेल यू सेजिटेरियंस, फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत टाइम से अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, तो डेफिनेटली अभी इन्होंने फाइनेंशियली अपने आप को एक एम्परर बना लिया है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं, अपनी चीज़ें खुद कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, एक फ्लो ऑफ इनकम है इनके लाइफ में। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि मे बी ये पर्सन की एक चीज़ हो रही है कि इस पर्सन को अभी ऐसा लगता है दैट आप बहुत रिजिड हैं किसी चीज़ में, और या फिर ये पर्सन बहुत बाउंड्रीज़ में है। आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी चीज़ें बचा नहीं है, लेकिन चीज़ें सडन हो रही हैं। ओके, अब सडन क्या हो रही है कि ये ऑल ऑफ अ सडन अपनी बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। ऑल ऑफ अ सडन सब चीज़ें हो गई है जो मे बी कोई इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत बोल्ड तरीके से सामने आया है। आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स है। से एक बहुत बड़ा हैवी साइकिल ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच में। मे बी मेंटल प्रेशर या कोई स्ट्रेस, कोई चीज़ें ये आपसे बहुत परेशान थे। आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई है। एंड देन वी हैव द स्टार। और अब ये पर्सन कम्प्लीटली हील हो गए हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। एंड इतना ही नहीं, इस पूरी चीज़ को ये जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, इस चीज़ ने इस पर्सन को बड़ा स्ट्रॉन्ग एज एन एम्परर बना दिया है, अपनी गद्दी पे बिठा दिया। मतलब जो ये कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे, उन्होंने वो सब चीज़ें अचीव कर लिया है। बट इनके लिए ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। इनके लिए आपका रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हो गए अपनी चीज़ों में। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म ही दिख रही है मुझे। यहाँ पे इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपकी तरफ से क्या सिचुएशन आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। Premi, the lovers. Minar, the tower. What is this? ओके, क्वीन ऑफ कप्स को ले लेते हैं, चैरियट।
don't know what is in relations, the lovers, the tower, Queen of Cups and the Chariot and bottom of the deck Nine of Wands की एनर्जी है. आप बहुत इमोशनली, आपको सडन अटैक हुआ है. आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है सैजिटेरियस. आपको रियलाइज़ ये हुआ है दैट आपने अपना कंट्रोल वापस ले लिया है. मे बी आप कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन के साथ फ्री फ्लोइंग एनर्जी में हो गए थे. आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दे दिया है. आप बहुत थक गए हो, यू आर वेरी टायर्ड, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स एक थकान की एनर्जी है, बट गिव अप नहीं किया है आपने. द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके साथ इतना कुछ हो गया है बट आपने गिव अप नहीं किया है. बट आप ये सोचते हो कि इस पर्सन ने आपको अंदर से बिल्कुल खरोच लिया है, इमोशनली ब्रेक डाउन किया है. आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है. मे बी कुछ पुराने पैटर्न्स जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पुराने हैं, इस तरीके से चलेंगे तो आगे मुझे और हर्ट होगा, तो कोई ये पुराने पैटर्न्स आप ख़त्म करना चाहते हो. प्यार से विश्वास हट गया है आपका. प्यार, अट्रैक्शन, जो एक लव बॉन्ड जो आपका था, उस चीज़ से अट्रैक्शन हट गया है. आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सॉफ्टली गाइड कर रही है आगे कैसे बढ़ना है, बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट. इमोशनली आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपको कहाँ चलना है. आप अपने फीलिंग्स के साथ रिकनेक्ट कर रहे हो. कई टाइम में आप अपने फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं थे, आपका दिमाग नहीं चल रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था. अब आप आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने हार्ट को समझ रहे हो. इमोशनली आप अभी जाके ऑनेस्ट हो रहे हो. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन. ओके, चैरियट हमें बताता है कि जो भी जिस भी टावर ने आपको हिलाया था, आप उस टावर से और पावर लेके आ रहे हो, डायरेक्शन लेके आ रहे हो, आप जीत रहे हो, आप ओवरकम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है. आप एग्जॉस्टेड हो गए हो बट आप बहुत गार्डेड हो. आप नहीं चाहते हो कि यार तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, अभी और मैं और लोगों को मौका दूंगा कि बार बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते जाए. बिकॉज ये जो सडन शिफ्ट आपका इस पर्सन के साथ हुआ है, इस पर्सन ने आपको कहीं हिला दिया है. वाओ, ग्रेट. आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो, आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो. बट स्टिल यू हैव सम बर्डन्स इन योर लाइफ. आपको ऐसा लगता है बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो. लेट्स सी लव एंजल आपको एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं, गाइडेंस. कीप एन ओपन माइंड. कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया है. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग. फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो आपके लिए बोला जा रहा है फॉरगिव कर दीजिए इस पर्सन को. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स. वाओ सैजिटेरियस, ये सिचुएशन कोई मैरिड सिचुएशन, मैरी सिचुएशन है. मे बी यू वर मैरिड टू दिस पर्सन, मे बी यू वर मैरिड टू दिस पर्सन. तो इस पर्सन के साथ आपकी शादी पहली भी हो चुकी है या आपकी शादी टूटी है. तो जो भी इस मैरिज में हुआ है, उसके बाद जो भी रिपरकशंस आए हैं, उन सब के बारे में आप एक बार सोच रहे हो कि इस मैरिज की वजह से मुझे ऐसे हुआ, इस मैरिज की वजह से मेरी ये प्रॉब्लम हुई, तो मैं ऐसे गया, तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हो गया, तो अट्रैक्टेड हो गया, तो कहीं ना कहीं हुआ, तो सब इस मैरिज. तो आप एक पर्टिकुलर मैरिज को बहुत ब्लेम कर रहे हो.
कि ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं करना था शादी, ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी गई, फिर ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं अट्रैक्टेड हो गया, फिर मैं इधर उधर घूमने भटक गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। ये फिर आप बहुत कुछ सोच रहे हो एंड नाउ यू रियलाइज़ कि ये सब चीज़ें लाइफ में कुछ देती नहीं है। मैरिज वगैरह आपको पहले से ही पता है कि मैरिज जो है मैं ये नहीं कह रही कि आप मैरिज को आप धुतकार रहे हो, बट मैंने आपका एक चीज़ शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो मिस करा है ना, मतलब आप गलत कर रहे हो ये, क्योंकि आपको जाके वो चीज़ें देखनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड करी हुई है। दैट योर पर्सनैलिटी, यू डोंट चेज पीपल, ओके, बट जहाँ ज़रूरत होती है यू चेज एंड देन यू कम बैक एंड देन यू रियलाइज व्हाई डिड आई चेज, ऐसे आप सोचते हो। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को मैरिज तभी करनी है जब आप कहीं पे किसी के साथ सेफ फील करते हो। मैंने ये वहाँ पॉइंट मेंशन किया है। अगर आपको जहाँ ये लगेगा कि आप सेफ नहीं हो किसी के साथ, तो वहाँ आप नहीं जाओगे, वहाँ आप नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ आपको सेफ ही नहीं लग रहा है, तो आप कमिटमेंट। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ मुझे मेंशन करनी है आप लोगों के बारे में, कि अगर आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हो, लेट्स से आप किसी को लाइक करते हो, मान लेते हैं कि आप किसी को लाइक करते हो और वहाँ पे भी अगर आप सेफ फील नहीं करते हो, तो वहाँ से भी आप निकल जाते हो। तो ये आपकी ज़िंदगी का एक्चुअली एक हिस्सा है जो किसी को इतना पता नहीं है। जहाँ आप सेफ फील नहीं करते हो, वहाँ पे आप एफर्ट्स देना नहीं चाहते हो। टेक इट और यू डोंट टेक इट। आपका माई वे एंड हाई वे एटीट्यूड ऑलवेज रॉन्ग्स। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियंस। आई होप आप लोग बहुत मस्ती कर रहे होंगे अपने बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे एंड टेक केयर एवरीवन। एंड ज़रूर वो वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं। बाय द वे, आई एम नॉट अ सेजिटेरियस। ओके, सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।